भोलेनाथ और सच्ची भक्ति की कथा। यह कथा प्राचीन समय की है। एक बार हिमालय पर्वत पर स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए थे। माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, प्रभु, आपके इतने सारे भक्त हैं, परंतु कौन सी भक्ति आपको सबसे अधिक प्रिय है? शिवजी मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, सच्ची भक्ति वह होती है जिसमें भक्त का मन, वचन और कर्म तीनों एक साथ मिलकर भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही कथा सुनाता हूँ। कथा का आरंभ कई वर्षों पहले एक गांव में गौरी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। वह अत्यंत गरीब थी, लेकिन उसकी भक्ति और भगवान शिव के प्रति समर्पण अटूट था। उसका कोई परिवार नहीं था और वह अपना जीवन भिक्षा मांगकर व्यतीत करती थी। प्रतिदिन वह जो भी थोड़ा बहुत अन्न प्राप्त करती, उसे पहले भगवान शिव को अर्पित करती और फिर स्वयं खाती थी। गौरी माँ हमेशा कहती थी, हे भोलेनाथ, आपके बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। मुझे केवल आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहिए। भोलेनाथ की परीक्षा। एक दिन भगवान शिव ने गौरी की भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण कर गौरी के घर गए। उन्होंने गौरी से भोजन की मांग की। गौरी ने सोचा कि आज वह ब्राह्मण को भगवान शिव के रूप में मानकर उनकी सेवा करेगी। उसने ब्राह्मण को जो भी थोड़ा बहुत अन्न था, उसे खुशी खुशी अर्पित कर दिया। ब्राह्मण ने भोजन ग्रहण किया और जाते समय गौरी से कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा घर सदा अन्नधन से परिपूर्ण रहेगा। गौरी का समर्पण। गौरी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और घर लौटने पर उसने देखा कि उसका घर अन्न और धन से भर गया है। वह समझ गई कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया। लेकिन उसने वह सारा अन्न और धन जरूरतमंदों में बांट दिया और कहा, हे प्रभु, मुझे केवल आपकी भक्ति और कृपा चाहिए। भगवान शिव का प्रकट होना। गौरी की निस्वार्थ भक्ति से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि वे स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए। शिवजी ने कहा, हे गौरी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। तुम्हें जो भी चाहिए वह सदा मिलेगा। इस प्रकार गौरी को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उसका जीवन सुख और शांति से भर गया। कथा का संदेश। भोलेनाथ और गौरी की यह पवित्र कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण से होती है। जब हम भगवान के प्रति सच्चे मन से समर्पित होते हैं, तो वे हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं और हमारे जीवन को सुख शांति से भर देते हैं। शिवजी का आशीर्वाद उनके हर सच्चे भक्त को प्राप्त होता है, जो उन्हें सच्चे मन से पूजता है। भोलेनाथ और भक्त मृकंडू की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि थे जिनका नाम मृकंडू था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। मृकंडू ऋषि का कोई संतान नहीं था, इसलिए वे और उनकी पत्नी मरुद्वती अत्यंत दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव का प्रकट होना। मृकंडू ऋषि और मरुद्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देने के लिए कहा। शिवजी ने कहा, हे मृकंडू, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, एक दीर्घायु पुत्र लेकिन मूर्ख, और दूसरा अल्पायु पुत्र लेकिन अत्यंत बुद्धिमान और धार्मिक। वरदान की प्राप्ति। मृकंडू ऋषि और मरुद्वती ने परामर्श कर बुद्धिमान और धार्मिक पुत्र को पाने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि उनका पुत्र महान विद्वान और भक्त होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। कुछ समय बाद मृकंडू ऋषि को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा।
मार्कंडेय की भक्ति। मार्कंडेय बाल्यावस्था से ही अत्यंत बुद्धिमान और धार्मिक थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करते थे। जैसे जैसे उनकी आयु 16 वर्ष के निकट पहुंचने लगी, मृकंडु ऋषि और मरुद्वती चिंतित रहने लगे, लेकिन मार्कंडेय अपनी भक्ति में लीन रहते थे। यमराज का आगमन 16 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही यमराज, मृत्यु के देवता, मार्कंडेय की आत्मा को लेने के लिए आए। लेकिन मार्कंडेय ने शिवलिंग को पकड़कर भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की। उनकी भक्ति और समर्पण से भगवान शिव प्रकट हुए और यमराज को चेतावनी दी कि वे अपने भक्त को नहीं ले जा सकते। अमरत्व का आशीर्वाद। भगवान शिव ने मार्कंडेय को यमराज के बंधन से मुक्त कर दिया और उसे अमरत्व का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि जो भी सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा, उसे किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इसके बाद से मार्कंडेय ऋषि अमर हो गए और वे जीवन भर भगवान शिव की भक्ति में लीन रहे। कथा का संदेश। इस पवित्र कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान शिव के प्रति पूर्ण विश्वास और भक्ति रखने से बड़े संकट भी टल जाते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी कोई विपत्ति आए तो हमें धैर्य और विश्वास के साथ भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। वे सदैव हमारे साथ होते हैं। भोलेनाथ और गजराज की पवित्र कथा। प्राचीन समय की बात है। एक विशाल वन में कई पशु पक्षी निवास करते थे। इस वन का राजा गजराज नाम का एक शक्तिशाली हाथी था। गजराज सभी जीवों का संरक्षक था और न्यायप्रियता से अपने राज्य का संचालन करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और प्रतिदिन भगवान की पूजा करता था। गजराज की भक्ति। हर सुबह गजराज एक नदी के किनारे स्थित शिवलिंग पर जल अर्पित करता और भगवान शिव से अपने राज्य की रक्षा और कल्याण की प्रार्थना करता। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह किसी भी परिस्थिति में भगवान शिव की पूजा करना नहीं भूलता था। उसकी निस्वार्थ भक्ति पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। दुर्दांत मगरमच्छ का आक्रमण। एक दिन जब गजराज शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहा था, तभी एक विशाल मगरमच्छ ने नदी में से आकर उसका पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ बहुत शक्तिशाली था और गजराज का पैर अपने जबड़ों में जकड़ लिया था। गजराज ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह खुद को मुक्त नहीं कर सका। उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ बहुत मजबूत थी। भोलेनाथ की कृपा। जब गजराज ने महसूस किया कि वह मगरमच्छ से मुक्त नहीं हो पा रहा है, तो उसने भगवान शिव को पूरी श्रद्धा और भक्ति से याद किया। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करें। मैं आपका निष्ठावान भक्त हूँ। कृपया मुझे इस संकट से उबारें। गजराज की इस सच्ची भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और तत्काल उसके सामने प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने अपनी त्रिशूल से मगरमच्छ को मार गिराया और गजराज को मुक्त कर दिया। गजराज का आभार। गजराज ने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और उनकी कृपा से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने भोलेनाथ से कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से ही मैं आज जीवित हूँ। मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। भगवान शिव ने गजराज की निष्ठा और भक्ति से प्रभावित होकर उसे आशीर्वाद दिया, गजराज, तुमने जिस निष्ठा और भक्ति के साथ मेरी आराधना की है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा राज्य सदैव सुखी और सुरक्षित रहेगा। तुम्हारी भक्ति की मिसाल सदियों तक दी जाएगी। वन की शांति। भगवान शिव के आशीर्वाद से गजराज का राज्य सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। सभी जीव जंतु उसकी भक्ति और पराक्रम की प्रशंसा करते थे। इस घटना के बाद जंगल के सभी प्राणी भगवान शिव की पूजा करने लगे और उनकी भक्ति को अपने जीवन का अंग बना लिया। इस प्रकार यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान शिव सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब भी हम सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं,
वे हमारी सभी परेशानियों को हर लेते हैं और हमें संकट से उबारते हैं। भोलेनाथ और गौरा, एक पवित्र कथा। प्राचीन काल की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। माता पार्वती शिवजी से अत्यधिक प्रेम करती थी और उनकी सेवा में हमेशा लगी रहती थी। उनके बीच का प्रेम और समर्पण संपूर्ण संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत था। माता पार्वती की तपस्या। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं आपकी सेवा और भक्ति को और अधिक सिद्ध कर सकूं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे गौरा, यदि तुम मेरी भक्ति को और भी अधिक सिद्ध करना चाहती हो तो तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। माता पार्वती ने शिवजी की बातों को स्वीकार किया और हिमालय की कंदराओं में जाकर कठोर तपस्या में लीन हो गई। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता और ऋषिमुनि भी उनकी दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुए। शिवजी की परीक्षा। भगवान शिव माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने माता पार्वती की तपस्या की परख करने का निर्णय लिया। शिवजी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और माता पार्वती के सामने प्रकट हुए। ब्राह्मण ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? यह शिव कौन है जिसकी तुम आराधना कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि वह एक श्मशान में रहने वाला, भूतों के संग घूमने वाला और बिना किसी वस्त्र के रहने वाला है? माता पार्वती ने ब्राह्मण के ये वचन सुने, लेकिन वे उनकी भक्ति में डगमगाई नहीं। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, आप जो भी कह रहे हैं वह सत्य हो सकता है, लेकिन मेरे लिए शिव ही मेरे प्राण हैं और मैं उनकी सेवा और भक्ति के बिना कुछ नहीं हूँ। मैं उनकी भक्ति में ही जीवन का सार देखती हूँ। शिवजी का आशीर्वाद। माता पार्वती की निस्वार्थ भक्ति और प्रेम को देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, हे गौरा, तुमने अपनी तपस्या और अटूट प्रेम से मुझे जीत लिया है। तुम मेरी अर्धांगिनी हो और सदैव रहोगी। तुम्हारी भक्ति अमर है और जो भी भक्त तुम्हारे इस प्रेम और समर्पण की कथा को सुनेगा उसे भी मेरी कृपा प्राप्त होगी। गौरा की महिमा। इस प्रकार माता पार्वती की तपस्या और भक्ति ने भगवान शिव को अत्यधिक प्रभावित किया और वे उन्हें गौरा के रूप में सम्मानित करने लगे। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि सच्चे प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ भक्ति से भगवान भी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अनंत कृपा बरसाते हैं। भोलेनाथ और गौरा की यह पवित्र कथा हमें यह भी सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, सच्ची भक्ति और प्रेम से सब कुछ संभव हो जाता है।